यस क्लास 10th हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 था हमारा। ठीक है, चैप्टर 3 का नाम था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा, रीडिस्कवरी पढ़ा, और कल हमने जो पढ़ा था इसके कुछ टर्मिनोलॉजी थी उसके बारे में हमने स्टडी की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मेंडल्स के लॉ, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसके जो भी रिजल्ट आए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉज बनाए। उन लॉज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल ने कितने लॉज बनाए? मेंडल ने 3 लॉज बनाए थे। कौन कौन से लॉ है याद रखना है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ है जो कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। हम दूसरे लॉ की बात करते हैं तो दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। और इसको और क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो कोई सा भी नाम से आ सकता है ये लॉ, तो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पहला लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको किस नाम से और जानते हैं हम? लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जो तीसरा लॉ है वो कौन सा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉ है ये। ठीक है, हमें तो 3 लॉ के बारे में स्टडी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान रखना। अभी हम पढ़ रहे हैं पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो जेनेटिक्स है, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनसे जो रिजल्ट आया उन रिजल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 लॉज दिए। कितने लॉज दिए बेटा? 3। कौन कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? देखो पहले हमने कहा था कि मेंडल ने 2 तरह के क्रॉस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक करैक्टर को लेके क्रॉस करवाया तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब 2 करैक्टर को एक साथ लेके क्रॉस करवाया तो उसको बोलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो 2 तरीके से क्रॉस किए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पर बेस्ड है? किस तरह के क्रॉस पर बेस्ड है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन दिस लॉ बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड है बेटा? ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। कौन से पर? ये याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहली लाइन हमें यही याद रखनी है कि ये जो लॉ है वो किस पर बेस्ड है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन ए क्रॉस टेक प्लेस बिटवीन होमोजाइगस टॉल प्लांट एंड होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? जब ये होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में, ठीक है, जो भी करेक्टर शो होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट करेक्टर। क्या बोलते हैं? द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड द करेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव। ओनली वन ऑफ 2 करेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। इधर देखो, समझो इसको। देखो हमने क्या कहा कि होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे हम? होमोजाइगस टॉल प्लांट। देखो इसको होमोजाइगस टॉल प्लांट क्यों बोला है? होमोजाइगस क्यों बोला है? क्योंकि देखो इसके दोनों एलील क्या है? सेम है। कल ही मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी में होमोजाइगस क्या होता है? जब किसी भी जीन्स के दोनों एलील सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? होमोजाइगस। ठीक है, तो ये होमोजाइगस क्या हो गया बेटा? टॉल प्लांट। और ये क्या हो गया? होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ प्लांट का मतलब क्या होता है? बोना पौधा। ये छोटा वाला पौधा है, ये लंबाई में बड़ा पौधा है। ठीक है, जब होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो F1 जनरेशन मिलेगी हमें। कौन सी जनरेशन मिलेगी? F1 जनरेशन। तो हम क्रॉस करवा के देख लेते हैं। पहले इन दोनों के एलील अलग कर दिए हमने गैमेट फॉर्मेशन में। ये दोनों के एलील ऐसे अलग करने हैं, कर दिए।
अब देखो इनका क्रॉस करवाना है आपको, क्या करवाना है, इनके बीच में क्रॉस करवाना है। तो देखो पहले आपको इस टी को पकड़ लेना, इस टी से इस टी का क्रॉस करवाना है, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी देखो इसी को ही इस टी का क्रॉस वापस किससे करवाना है, इस दूसरे वाले स्मॉल टी से, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो गया दो। अब इस पर आ जाओ दूसरे वाले पर, ठीक है, इस टी का क्रॉस पहले वाले स्मॉल टी से करवाना है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इसी का वापस देखो उंगली इसी पर रखो, आप भूलोगे नहीं, ठीक है, इसका क्रॉस इस वाले टी से करवाना है, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो जनरेशन मिली है इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, F1 जनरेशन। अब आप बता सकते हैं F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे होंगे। देखो सारे प्लांट होंगे जो टोल होंगे, कैसे होंगे, टोल प्लांट। F1 जनरेशन में जो भी हमें प्लांट मिले हैं वो कैसे हैं, टोल प्लांट है। कैसे है, टोल प्लांट। देखो टोल प्लांट क्यों है सर, आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो यहाँ कैपिटल टी है, स्मॉल टी भी है, तो डॉफ प्लांट वाला भी यहाँ एलील है, ठीक है, जीन है, और यहाँ पर भी देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी वाले कैरेक्टर शो क्यों नहीं हो रहे सर, आप कह रहे हो कि सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे, F1 जनरेशन में टोल प्लांट होंगे। तो यही तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, डोमिनेंस। और F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो नहीं होते हैं उनको बोलते हैं रिसेसिव। मैंने आपको पहले ही बात बताया था कि डोमिनेंस की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। जैसे ये डोमिनेंस है, ठीक है, तो डोमिनेंस की प्रेजेंस में रिसेसिव, ये स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, ठीक है, और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पा रहा है बेचारा, ये जो स्मॉल टी है ये अपने कैरेक्टर शो ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, कैपिटल टी है, डोमिनेंट है। तो यही कहलाता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब हम देखो वापिस समझ लेना, जब होमोजाइगस टोल प्लांट और होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, इनके गेमेट अलग कर दिए, फिर हम इनके बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, जब क्रॉस करवाया जा रहा है तो हमें F1 जनरेशन मिलती है। और F1 जनरेशन में जो प्लांट होते हैं सारे के सारे टोल प्लांट होते हैं। इसका मतलब हो गया कि F1 जनरेशन में जो करैक्टर एक्सप्रेस हुए हैं उनको बोलते हैं डोमिनेंट करैक्टर। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट करैक्टर। जो करैक्टर एक्सप्रेस नहीं हुए हैं उनको बोला जाता है रिसेसिव करैक्टर, ठीक है। तो डोमिनेंस की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने करैक्टर शो नहीं कर पाता है, तो जो करैक्टर शो कर पाता है, इसलिए केवल टोल प्लांट का जो करैक्टर है वही शो हो पाता है F1 जनरेशन में, इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन ऑल प्लांट आर टोल, ड्रॉप प्लांट कैरेक्टर डज नॉट शो इन F1 जनरेशन। ठीक है, देख लो इसको, समझ लो एक बार वापस से बता रहा हूँ। देखो करेक्ट जेनेटिक्स में मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, पहला लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, इसमें हमें याद रखना है कि ये सबसे पहले किस पर बेस्ड है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ठीक है, देखो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो किस पर बेस्ड है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, याद रखना। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है होमोजाइगस टोल प्लांट। क्या लेना है, होमोजाइगस टोल प्लांट, ठीक है। और हमें लेना है होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट, ठीक है। इनके हमने गैमेट बनाए, तो टी और टी, ये टी स्मॉल टी, सॉरी स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ले लो, चलो इसके हमने ये ब्रैकेट बना दी। अब इस टी का क्रॉस करवाना है, पहले इस टी से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका दूसरे वाले स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन मिली इसको हम क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, F1 जनरेशन इसको बोला जाता है। और इसमें F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे होंगे, टोल प्लांट होंगे, ठीक है। तो जब होमोजाइगस टोल प्लांट और होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन में जो करैक्टर शो होते हैं उनको डोमिनेंट करैक्टर बोला जाता है, डोमिनेंट बोला जाता है, और जो करैक्टर शो नहीं होते हैं उनको रिसेसिव बोलते हैं।
ठीक है। तो F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रोड्यूस होते हैं। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आ गया होगा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज़रूर कोई क्वेरीज आपकी होती है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ज़रूर उसमें जो आपका ग्रुप बना रखा है उसमें डालें। ठीक है, कि सर ये सब चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो ही आपके कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके प्रॉब्लम कहाँ से आएगी। ठीक है, और पढ़ना ज़रूरी है। पता नहीं अब स्कूलें कब तक खुले। ठीक है, जब तक खुलेगी तब तक हम इसमें बहुत सारा सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें, इसको रेगुलर पढ़ते रहें। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो लॉ पढ़ेंगे हम कौन सा पढ़ेंगे बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की प्यूरिटी का लॉ भी इसको बोला जाता है। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहते हैं, अब इसमें अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वैसे अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें भी हम बोलेंगे होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट, हमने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट और होमोजाइगस ड्राफ्ट प्लांट। ठीक है, ले लिया हमने। अब इसका F1 जनरेशन बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों के गैमेट्स अलग अलग करने हैं हमें। ये लो कैपिटल टी, ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, तो ये कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो क्या जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या कहलाएगी हमारे F1 जनरेशन। क्या कहलाएगी बेटा, F1 जनरेशन। अब हमें F1 जनरेशन के बीच में वापस क्रॉस करवाना है। सपोज अगर हमने दो ले लिए, ये ले लिया T और T और T, F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। अब हम देखना, ये T और ये स्मॉल t, ये कैपिटल T और ये स्मॉल t। अब ये जब क्रॉस होगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल T से कैपिटल T का, कैपिटल T से स्मॉल t के साथ क्रॉस। ठीक है, ये स्मॉल t से कैपिटल T के साथ, ये स्मॉल t से स्मॉल t के साथ। अब यहाँ पर देखो हम कैपिटल T पहले भी लिख सकते हैं, तो अच्छा रहेगा हम कैपिटल T पहले लिख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये F1 जनरेशन थी, ये जो मिली हमारे पास कौन सी जनरेशन मिली है बेटा, F2 जनरेशन। कौन सी मिली है, F2 जनरेशन। ठीक है, पहले तो देखो ये लॉ जो सेग्रीगेशन है वो किस पर बेस्ड है, ये भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है बेटा, याद रखना है, ये किस पर बेस्ड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये किस पर बेस्ड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम heterozygous of F1 generation both alleles separate or segregate to each other, therefore it is called law of segregation। देखो F1 जनरेशन मिल गई हमें, ठीक है, तो अब हम जब F2 जनरेशन बनाते हैं इसकी, ठीक है, तो दोनों के जो गैमेट्स के जो जीन्स है वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन बोथ एलील सेपरेट। ठीक है, ये देखो ये हेट्रोजाइगस है, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। ठीक, तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन फ्रॉम हेट्रोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है, देखो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रॉम किससे हो रहा है, हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन से। उसके दौरान क्या होता है, ईच एलील्स होते हैं वो जो सेपरेट हो जाते हैं। देखो ईच एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखो F1 जनरेशन में क्या था, सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टोल प्लांट। कैसे थे, टोल प्लांट। जबकि यहाँ पे देखो
यहाँ टोल प्लांट भी है, ये भी टोल प्लांट है, ये टोल प्लांट है, जबकि एक वापस क्या आ गया है, यहाँ एक ड्वार्फ प्लांट भी आ गया है। कैसा आ गया है? ड्वार्फ प्लांट। इसका मतलब क्या है? देखो इनके जो गैमेट्स थे वो सेपरेट हो गए और एक दूसरे को उन्होंने इफेक्ट नहीं डाला है, एक दूसरे के इफेक्ट नहीं डाला है। इसकी वजह से क्या हुआ? वापस ड्वार्फ प्लांट का प्रोडक्शन हुआ। अगर देखो ये दोनों अगर एक दूसरे पर इफेक्ट डाल देते, ठीक है, तो ड्वार्फ प्लांट नहीं बनता है। इसका मतलब इसको हम इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ठीक है, तो समझ में आ गया? एक बार मैं वापस बता देता हूँ। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, देखो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन किससे? फ्रॉम हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस ऑफ F1 जनरेशन, ये रही F1 जनरेशन। ठीक है, बोथ एलील सेपरेट और सेग्रीगेट टू ईच अदर, जो दोनों एलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच गैमेट कैरी वन एलील, और प्रत्येक गैमेट में क्या होता है? एक एलील प्रेजेंट होता है। ईच फॉर ईच करेक्टर, प्रत्येक करेक्टर के लिए एक एलील प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। देखो इफ होमोजाइगस टोल प्लांट, देखो ऊपर वाला है ना होमोजाइगस टोल प्लांट, इज क्रॉस्ड विद द होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ये रहा होमोजाइगस टोल प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया, देन F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुई। और F1 जनरेशन में क्या था? ऑल प्लांट वर हेटेरोजाइगस टोल, सारे के सारे प्लांट कैसे थे? हेटेरोजाइगस टोल थे। देखो ये सारे हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस नहीं है। ये कैसे हैं? हेटेरोजाइगस है। कैसे हैं बेटा? हेटेरोजाइगस टोल प्लांट। इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बोथ एलील आर नॉट कंसिडर्ड विथ वन अनदर, ठीक है, ये मतलब देखो दोनों है जो एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। दोनों एलील है ना, जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो दोनों एलील एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, और ये सेपरेटली अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए हमें F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार फिर से समझो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहते हैं। देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो किस पर बेस्ड है, तो याद रखना, वापस देख लो, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। ठीक है, हमें इसका पहले ये बनाना है डायग्राम। देखो होमोजाइगस टोल प्लांट ले लिया, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट ले लिया, ठीक है, दोनों के ये गैमेट सेपरेट हुए और हमने इनका क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन मिली। ये कौन सी जनरेशन है बेटा? F1 जनरेशन। यहाँ तक कौन सी जनरेशन हो गई है? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट थे वो कैसे है? हेटेरोजाइगस टोल प्लांट है। कैसे? हेटेरोजाइगस टोल प्लांट हमें मिल गए। अब हम क्या कर रहे हैं? F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं। तो F1 जनरेशन में तो यही है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो हमने पेयर ले लिए, दोनों के गैमेट का फॉर्मेशन किया, तो दोनों के एलील सेपरेट हो गए। देखो यहीं से ये लो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो सेकंड लो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो ऊपर वाला समझने के लिए यहाँ से हमारा सेकंड लो स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड लो समझने के लिए ये चीज़ हमें बनानी जरूरी है। देखो यही तो होता है कि हेटेरोजाइगस, कैसे हैं ये? हेटेरोजाइगस टोल प्लांट। तो जब F1 जनरेशन के बीच में क्रॉस करवाया जाता है और उसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो F1 जनरेशन के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे उनके दौरान जब गैमेट का फॉर्मेशन होते हैं तो जीन्स के दोनों एलील क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। और ये दोनों जो जीन्स के एलील हैं वो एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डालते हैं। ये भी सेपरेटली अलग हुआ, ये भी सेपरेटली अलग हुआ, ये भी सेपरेटली अलग हुआ, ये भी सेपरेटली अलग हुआ। इसका मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, स्मॉल टी ने कैपिटल टी पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, कैपिटल टी ने स्मॉल टी पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, इधर भी कैपिटल स्मॉल टी ने कैपिटल टी पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। ठीक है ना, बिल्कुल प्योरली गैमेट सेपरेट हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी इसलिए बोला है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। तो जो दोनों एलील्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है ना, अब जब इनके बीच में क्रॉस करवाओगे तो आपको टोल प्लांट भी मिलेगा, ड्वार्फ प्लांट भी मिलेगा। ड्वार्फ प्लांट मिलना ये इसी चीज़ को साबित करता है कि जो कैपिटल टी है उसने स्मॉल टी को इफेक्ट नहीं किया है और ये बिल्कुल प्योरली रूप से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है और अलग हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दो रेशो पता करना है। एक तो जीनोटाइपिक रेशो क्या होता है, एक फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है। इस जो लो है इसका हम देखते हैं फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या कहता है?
देखो फिनोटाइपिक जो हमें बाहर से देखने को मिले, तो F1-2 का देखो, F1-2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। तो देखो तीन तो प्लांट होंगे, तीन तो टॉल प्लांट होंगे, एक ड्वार्फ प्लांट होगा। तो टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, तो क्या रेशियो होगा, 3:1 रेशियो होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो अगर आपको पूछ ले, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का F2 जनरेशन का, तो 3 प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे, और 1 प्लांट कैसे होगा, ड्वार्फ। अब इसका अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछ ले, क्या पूछ ले, जीनोटाइपिक रेशियो, तो देखो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो। अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो इनकी जेनेटिक्स देखनी है हमें, ठीक है। तो देखो टी और टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो क्या मिल जाएगा, 1:2:1 रेशियो। तो अगर आपको इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछ ले, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इसका, 3:1, और इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। एक बार वापस में इसको क्यों रिवाइज करवा देता हूँ आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, ठीक है। जो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो किस पर बेस्ड है बेटा, ये बेस्ड है हमारे, याद रखना है पहली लाइन तो ये याद रखना है कि ये किस पर बेस्ड है, ये याद रखो किस पर बेस्ड है, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। किस पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये किस पर बेस्ड है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। और इसके लिए हमें समझने के लिए इसको F2 जनरेशन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, F1 जनरेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो याद रखेंगे ये किस पर बेस्ड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। देखो हमने क्या लिया, होमोजाइगस टॉल प्लांट, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, ये क्या हो गया, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट, और ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस टॉल प्लांट। आ गया बेटा समझ में, ये तो हमने लिया था। अब इनके गेमिट बनाने हैं हमें, ये लो टी और टी, ये लो टी और टी, इनके क्रॉस करवाना आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो इसका क्रॉस हमें इस स्मॉल टी के साथ करवाना है, चलो ये करवा दिया सर, इसका इसके साथ ये भी करवा दिया, इसका इसके साथ ये भी करवा दिया, इसका वापस इसके साथ, ये जो मिली हम इसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। अब देखो हमारा जो लो स्टार्ट हो रहा है, लो ऑफ सेग्रीगेशन अब स्टार्ट होगा। अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन के बीच में आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो ये F1 जनरेशन है, इनके बीच में हमें आपस में क्रॉस करवाना है, ठीक है। चलो इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, 2 प्लांट ले लेते हैं हम, ये 2 प्लांट हमने ले लिए, ठीक है। तो ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है। ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है ये। चलो सर हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट है, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब आगे क्या कर रहे हैं, हम इसका गेमिट का फॉर्मेशन करेंगे। ये लो गेमिट का फॉर्मेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो कह रहा है, यहीं से तो आ गया हमारा लो। देखो जब हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के बीच में आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो गेमिट फॉर्मेशन के दौरान जीन्स के एलील सेपरेट हो जाते हैं, और ये जीन्स के एलील एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट। अब इनके बीच में क्रॉस करवा लो, ये टी और टी, ये इसके साथ टी और टी, ये इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गए, F2 जनरेशन मिल गई। क्या मिल गई बेटा, F2 जनरेशन मिल गई। अब इसके हमें 2 रेशियो देखने हैं, एक तो फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट। क्या मिलेगा बेटा, 3:1। 3 देखो 3 तो प्लांट ये कैसे हैं, दिखने में बड़े ही होंगे, और ये छोटा प्लांट होगा। अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो आपको पूछ ले, अगर इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछ ले बेटा, तो कैपिटल टी ये ऐसे लिखना है, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 1:2:1, ठीक है। तो बिल्कुल सरल है, अच्छे से आपको पढ़ना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आपका जो ग्रुप बना रखा है ज़रूर उसमें आप सेंड करें।